महाशिवरात्रि व्रत करने से मिलते हैं कई शुभ फल। अर्धनारी रूप में शिव और भृगु महर्षि कथा। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को आयोजित होने वाला महाशिवरात्रि कोई साधारण मुहूर्त नहीं है, बल्कि यह माता पार्वती व भगवान शिव के मिलन यानी शुभ विवाह की रात्रि है। हेलो दोस्तों, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो हमारे वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसलिए इसे 26 फरवरी को मनाया जाएगा। धर्म शास्त्रों में प्रदोष काल यानी सूर्यास्त होने के बाद और रात्रि होने के मध्य की अवधि, मतलब सूर्यास्त होने के 2 घंटे 24 मिनट की अवधि को प्रदोष काल कहा जाता है। इसी समय भगवान आशुतोष प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं। इसी समय सभी के प्रिय भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। हमारे सनातन धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है। कहा जाता है कि प्रदोष काल में महाशिवरात्रि तिथि में ही सभी ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ था। इस दिन व्रत रखने से साधक के सभी दुखों पीड़ाओं का अंत होता है, साथ ही मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। इस दिन भक्त चारों प्रहर में महादेव का षोडशोपचार पूजन, अभिषेक, भजन, संकीर्तन, जलाहार, निराहार और फलाहार पर रहकर महादेव की आराधना अपने समस्त अभीष्ट प्राप्ति के लिए करते हैं। बेहद ही शुभ है महाशिवरात्रि। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को आयोजित होने वाला महाशिवरात्रि कोई साधारण मुहूर्त नहीं है, बल्कि यह माता पार्वती व भगवान शिव के मिलन यानी शुभ विवाह की रात्रि है। इसलिए इसे शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इसी दिन जगत का कल्याण करने के लिए और पापियों के संहार के लिए शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। शिवरात्रि सनातन धर्मियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। शिवरात्रि पर शिवानुरागी शिव भक्त पूरे श्रद्धा विश्वास से शिवालयों में जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक के साथ साथ कई अन्य वस्तुओं से रुद्राभिषेक करते हैं। कई जगहों पर भगवान शिव की बारात निकाली जाती है। पूरे दिन शिव भक्त उपवास रखकर रात्रि जागरण कर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करते हैं। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार शिवरात्रि को ही माता पार्वती एवं भगवान शिव का पाणिग्रहण संस्कार हुआ था। इसलिए यह महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। शिवरात्रि का व्रत पूजन करने वाले सभी भक्तों को शिवलोक की प्राप्ति होती है। अर्धनारी रूप में शिव और भृगु महर्षि कथा। जब हम योग की बात करते हैं तो हम किसी व्यायाम या किसी तकनीक की बात नहीं कर रहे। हम इस सृष्टि के विज्ञान की बात कर रहे हैं और कैसे सृष्टि के इस अंश को इसकी परम संभावना तक ले जाया जा सकता है। हम उस विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं जिससे जीवन के हर एक पहलू को उसकी अंतिम संभावना तक ले जाया जा सकता है। जब शिव योग का संचारण और सृष्टि की संरचना की व्याख्या सप्तऋषियों से कर रहे थे, तब एक सुंदर घटना घटित हुई। सप्तऋषियों में से एक ऋषि जो बाद में भृगु महर्षि के नाम से जाने गए, शिव के एक उत्साही भक्त थे। इस पहले योग प्रोग्राम में, जो कांति सरोवर के किनारे हो रहा था, जिसे कृपा की झील के नाम से भी जाना जाता है, पार्वती भी मौजूद थी। भृगु हमेशा की तरह सुबह जल्दी आए और वे शिव की प्रदक्षिणा करना चाहते थे। पार्वती शिव के करीब बैठी थी, परंतु भृगु ने दोनों के बीच से होते हुए शिव की परिक्रमा पूरी की। क्योंकि वो सिर्फ शिव की प्रदक्षिणा करना चाहते थे, पार्वती की नहीं।
शिव इससे खुश हुए पर पार्वती नहीं। उन्हें ये पसंद नहीं आया। उन्होंने शिव की ओर देखा। शिव जी ने कहा, थोड़ा और करीब हो जाओ, वो परिक्रमा करेगा। पार्वती और करीब आ गईं। भृगु ने देखा कि उसके निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, तो उसने एक चूहे का रूप धारण किया और पार्वती को बाहर रखते हुए अकेले शिव जी की ही परिक्रमा पूरी की। पार्वती क्रोधित हो गईं, तो शिव ने उन्हें अपनी जंघा पर बैठा लिया। तब भृगु ने एक छोटे पंछी का रूप धारण करके शिव जी की परिक्रमा पूरी कर ली। अब पार्वती अत्यंत क्रोधित हो चुकी थी। शिव जी ने पार्वती को खींचकर खुद में मिला लिया और उन्हें खुद का हिस्सा बना लिया, जिससे उनका आधा हिस्सा शिव बन गया और आधा हिस्सा पार्वती। वे अर्धनारीश्वर बन गए। भृगु ने ये देखा और खुद को एक मधुमक्खी के रूप में बना लिया और उनकी दाहिनी टांग का चक्कर लगा दिया। भृगु का बचकाना भक्तिभाव देखकर शिव जी खुश तो हुए, पर साथ ही वे नहीं चाहते थे कि भृगु अपनी भक्ति में इतना खो जाएं कि वो प्रकृति के परम स्वभाव को ही समझ ना पाएं। तो वे सिद्धासन में बैठ गए। अब भृगु के पास कोई रास्ता नहीं बचा था कि वो सिर्फ शिव या उनके शरीर के किसी हिस्से का चक्कर लगा सकें। अगर उन्हें अब परिक्रमा करनी थी तो दोनों सिद्धांतों, स्त्री और पौरुष दोनों की ही करनी पड़ेगी। ये कहानी हमें संप्रेषित करती है कि जब हम योग की बात करते हैं तो हम सभी आयामों के समावेश की बात करते हैं। यह कोई व्यायाम या प्रक्रिया नहीं है जिससे आप सेहतमंद होते हैं। यह मानव जाति के परम कल्याण के बारे में है, जिसमें जीवन का कोई भी पहलू बाहर नहीं रखा जा सकता। यह ऐसे आयाम को छूने के बारे में है जो सारे आयामों से परे है। यह एक ऐसे तंत्र के बारे में है जिससे आप अपने पहले से मौजूद तंत्र जैसे शरीर, मन, भावनाएं और ऊर्जा को परमात्मा तक जाने वाली सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल कर सकें। यह एक ऐसी पद्धति है जिससे आप अपनी परम प्रकृति के लिए स्वयं को पहले कदम के रूप तैयार कर सकते हैं।